मिलने में ऐसा है कि चुनाव ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेस छोटे जो उम्मीदवार हैं वो लोग खड़े जीत रहे। विकास आप कैसे समझते हो, क्या विकास किया है? विकास हर जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है और जैसे अपन देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये चुनाव देश के लेवल पे हो रहा है। रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। अभी जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे हर आदमी त्रस्त था। नहीं, ईवीएम का जो इशू था, ईवीएम का लोकसभा पे ज़्यादा उसका है फोकस। वो बीजेपी वाले से पूछो भाई तुम्हारा बढ़िया हाल चाल चल रहा है, बढ़िया खाना खा रहे हो, महंगाई नहीं है, तो 90 लोग ऐसे कहेंगे कि हम तो परेशान हैं, पर वोट देंगे बीजेपी को। वो क्या होता है कि जब अच्छी जगह पे आपकी सरकारें आ रही हैं तो फिर ऐसा लगता है कि वहाँ सही है और यहाँ पे गलत है। मैं 2 रुपए महंगा आटा खाने को रेडी हूँ, लेकिन जब देश के ऊपर बातें आ जाती है वो बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र है, पाकिस्तान में ये वो चीज़ें भाती नहीं है। लेकिन ये आंकड़ों में अच्छा लगता है। आप मेरे साथ चौपाटी घूमोगे तो मैं यहाँ पे भीख मांगने वालों को भी मस्ती से खाना खाते हुए देखूंगा। ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राष्ट्रवाद चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पिछले 10 सालों से आप शकल नहीं दिखाओ। पिछली बार से 10 सालों से रोड़मल नागर जी सांसद है, वहाँ पे उनके गांव तक नहीं गए वो। नरेंद्र मोदी के चेहरों पे कब तक भीख मांगते रहोगे आप? 400 पार बोल रहे हैं, ठीक है, 150 कांग्रेस ही हैं। क्या वो डिसीजन नहीं मेकिंग करेंगे? मतलब माला है वाला, लेकिन उनको माला पिना रहे, पूरी गली गली में घूम रहे हैं। अब पहले बोलते हैं कि हम ये करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, बोले करवाएंगे, लेकिन उसके बाद तो सर ऐसे गायब होते कि जानते ही नहीं हो कि कौन है। उसके बाद पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, मैं किस पार्टी से? मैं तो वोट ही नोटा को देता हूँ। वोटर है, मैं तो वोट नोटा को ही वोट देते हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सोना, साड़ी और सेब, इन 3 चीज़ों के लिए शायद रतलाम फेमस है। बिल्कुल 3 चीज़ों के लिए फेमस है। ट्रिपल एस, सोना, साड़ी और सेब। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मावा भी काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पर। अच्छा, मावा भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो मावे में क्या खासियत होती है यहाँ के? प्योर होता है, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं वो सभी गांव वाले मॉर्निंग में लेकर आते हैं। यहाँ पर एक एरिया है चांदनी चौक, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। चांदनी चौक रतलाम में भी है? मैं सोच रहा था दिल्ली में बस। रतलाम में भी है चांदनी चौक। तो रतलाम के चांदनी चौक, दिल्ली कोई गया है यहाँ से? कौन कौन दिल्ली जाते रहते हैं? तो दिल्ली का चांदनी चौक देखा है? चांदनी चौक देखा है। तो दिल्ली का चांदनी चौक और यहाँ के चांदनी चौक में क्या फ़र्क है? वैसे तो दिल्ली तो बहुत बड़ा महानगर है, तो वहाँ का और यहाँ का चांदनी चौक में तो डिफरेंस है ना। यहाँ तो छोटा है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें चांदनी चौक में अवेलेबल है, यहाँ पर भी वही है बस। एक्चुअली यहाँ पर ये जो चांदनी चौक है ये बेसिकली सराफा बाजार आप कह सकते हैं इसको। सराफा मार्केट है, पूरा ज्वेलरी का मार्केट है। अच्छा, यहाँ का चांदनी चौक सराफा बाजार है? यस, ज्वेलरी का मार्केट। दिल्ली का जो चांदनी चौक है ना, वहाँ पे भी एक जगह पड़ती है दरीबा कला, तो दरीबे में भी सारा ज्वेलरी का सामान मिलता है, तो वहाँ भी है और यहाँ भी है। खैर चलिए, नई इंटरेस्टिंग बात पता चली। पहले तो हम 3 एस बोल रहे थे कि साड़ी, सेब और सोना, और फिर बताया कि मावा भी बहुत फेमस है, चांदनी चौक भी है। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त रतलाम में, मध्य प्रदेश का ये इलाका, रतलाम झाबुआ की लोकसभा सीट, ठीक बता रहा हूँ? हाँ, और उम्मीदवार यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनीता नागर सिंह चौहान और कांग्रेस से है कांतिलाल भूरिया, ये 2 उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे चुनावी क्या माहौल है, क्या कुछ है, लोगों से जानने समझने के लिए आए हैं। कुछ लोकल्स और जुड़ गए हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है? कमलेश बम। कमलेश बम जी, अच्छा। तो क्या है इस बार माहौल आपके रतलाम का? माहौल तो कांग्रेस और के जो कांतिलाल जी उम्मीदवार हैं, एक तो क्या है इतने सालों से पॉपुलर भी है, इसलिए उनका ग्रोथ हो सकता है चुनाव में। अनीता नागर है जो एक छोर से, जो अलीराजपुर से आने में उनको 4 घंटे लगेंगे यहाँ आने में। सांसद अगर बनती है, जो एक किनारे पे है और न वो कभी किसी बड़े पद पे रही जिला पंचायत के अलावा, तो जहाँ तक है तो जो कांतिलाल जी भूरिया ने है, काफ़ी उन्होंने जो 40 साल का उनका अनुभव है, उन्होंने भरपूर काम किया है और कर भी रहे हैं। कांतिलाल जी ने बहुत काम किया है। लेकिन कांग्रेस वाले, आपको मैं अगर एक बात कहूँ, अंदर खाने वो चुप चुप ये भी बोल रहे हैं कि कांतिलाल जी का टिकट तो इस बार कट जाना चाहिए था और किसी को मिलना चाहिए था। मिल ही गया है। मिलने में ऐसा है कि चुनाव ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेस छोटे जो उम्मीदवार हैं वो लोग खड़े जीत रहे हैं। मतलब आपको कभी भी अनीता चौहान का हमने नाम नहीं सुना,
लेकिन फिर भी अगर पब्लिक से पूछोगे तो वोट किसको दे रहे हैं? मोदी को दे रहे हैं। अगर लोकल का कौन खड़ा हो रहा है ये कि अधिकतर लोगों को पता नहीं। एक सेकंड में बाकी लोगों से पूछता हूँ, महिलाएं भी हैं उनसे मैं पूछूंगा। आप लोगों ने अनीता चौहान का नाम सुना है? अच्छा, भूरिया जी का नाम जरूर सुना। भूरिया जी का नाम सुना है, फेमस लीडर है, पुराने नेता हैं यहाँ के हैं भूरिया जी, क्योंकि पोस्टर्स वगैरह भी चुनाव में लग जाते हैं ना इलाके में। फेमस नहीं है वो, इतने टाइम से आ रहे हैं कि अब वो नाम सुना सुना सा लगने लग गया। एक बार अपन बोर हो जाता है ना कि नाम सुन सुन के, अरे यार कांति जी आ रहे हैं, कांति जी आ रहे हैं, वो वाला है। फेमस कुछ नहीं है। सही में फेमस नहीं है क्या? आप लोग युवा हैं, आप बताइए। नहीं हम जानते तो हैं, पर नाम जानते तो फेमस तो है ही सही। मैं तो मिला भी था एक बार एक रैली में मिले थे कांतिलाल जी से? हाँ। अच्छा, कहाँ पे मिले थे? ये महावीर जयंती की रैली में आए थे वो। अच्छा, हाँ, बट बाकी फिर भी विकास के हिसाब को देखते हुए अपने को बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जिस हिसाब से 18 साल के हो गए? हाँ। आप वोटर हो? हाँ यार मुझे लग नहीं रहा है। 20 साल का हूँ मैं। फिट वोटर है? फिट मानते हो? हाँ रनिंग वनिंग में बहुत सही हो गए तुम्हें? हाँ एकदम। ये जो Workout तुम्हारे भी ये सब करता हूँ। दोस्त हैं क्या तुम्हारे? सब दोस्त ही है। वर्कआउट भी करता हूँ। वर्कआउट करते हो? जिम भी बढ़िया। जाते हैं। अच्छा, तो अभी वोट दे चुके हैं कि फर्स्ट टाइम दोगे? महापौर का भी दिया था और एक बार और पहले भी दिया था। अच्छा, पार्षद वाला दिया था, अब फिर से दोगे इस बार वोट। तो विकास आप कैसे समझते हो, क्या विकास किया है? विकास हर जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है, और जैसे अपन देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये चुनाव देश के लेवल पे हो रहा है। अपन को लोकल नेता को देख के अगर अपन देते हैं तो मैटर वो नहीं करता है, बट एज अ नेशनल लेवल अपने को पार्टी के हिसाब से देना चाहिए। अच्छा, मतलब नेशनल लेवल को ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए। सर आप लोग भी सब एक जगह आ जाइए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। जैसे हमारे युवा वोटर हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है देश का चुनाव है, तो नेशनल मुद्दों को देख के देना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। अगर कहीं पूरे देश में पहला रोटी कपड़ा मकान, देश तो है ही प्राथमिकता, पर पहले रोटी कपड़ा मकान। अगर उसको अभी जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे हर आदमी त्रस्त है। अगर क्लीन, अगर निष्पक्ष चुनाव अगर होते हैं, ईवीएम का इशू नहीं होता है, तो कांग्रेस सरकार बना सकती है। आप मुझे यहाँ पे अकेले कांग्रेस के थोड़े समर्थक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और फिर आप घूम फिर के ईवीएम पे आ गए। ये ईवीएम से क्या समस्या है कांग्रेसियों को, मैं ये समझना चाहता हूँ बस। नहीं, ईवीएम आप मुझे बताओ, कर्नाटक में ईवीएम ठीक थी क्या? कई देशों में, 7 देशों में इसका ईवीएम का चुनाव प्रक्रिया के द्वारा हो चुका और वहाँ बंद भी हो चुकी है, और आज वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड में 7 देशों में ऐसा हो चुका पहले। आप चाहते हैं यहाँ भी ईवीएम बंद हो जाए? ईवीएम हो, निष्पक्ष हो। ईवीएम के साथ ब्लैक पेपर भी अगर उसका डाला जाता है तो निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। सर एक चीज़ बताइए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई, बीच में एक बार अशोक गहलोत भी सरकार में आके चले गए, एक बार कमलनाथ भी आके चले गए, तो उस वक्त ईवीएम ठीक थी? नहीं, ईवीएम का जो इशू था, ईवीएम का लोकसभा पे ज़्यादा उसका है फोकस। अच्छा, लोकसभा में कर देते हैं ज़्यादा हेरफेर। फोकस है, विधानसभा में इतना नहीं रहता आप है। मुझे धीरे से ही बता दीजिए, आपको लगता है कि लोकसभा में हेरफेर कर देते हैं क्या? हो सकता है, संभावना बनी रही। अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछो, अगर 100 बीजेपी वाले से पूछो, भाई तुम्हारा बढ़िया हाल चाल चल रहा है, बढ़िया खाना खा रहे हो, महंगाई नहीं है, तो 90 लोग ऐसे कहेंगे कि हम तो परेशान हैं, पर वोट देंगे बीजेपी को। वो वही वाली बात है, वो एक बार मार्केटिंग अच्छी हो जाती है ना कि ये ख़राब है, तो वो प्रोडक्ट ख़राब ही लगने लगता है। होता कुछ नहीं है। वो क्या होता है कि जब अच्छी जगह पे आपकी सरकारें आ रही हैं तो फिर ऐसा लगता है कि वहाँ सही है और यहाँ पे गलत है। वो वाला सीन सही नहीं। ईवीएम सही है बिल्कुल। अब भैया अगर एक ही एक तरह की सरकारें आती और एक ही एक तरह के चेहरे आते तो समझ में आता कि ख़राब है। और अगर ईवीएम पे ही चुनाव जीतना है भाजपा को, तो ये इतनी रैलियाँ क्यों हो रही है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं लोग? जाहिर सी बात है ना, अगर मेरे को पता है कि मेरे को वोट मेरे को ही मिलने वाला है तो मैं मेहनत क्यों करूँगा? घर बैठूंगा आराम से, मशीनें लगी हुई हैं, वोट आएंगे, बन जाएगी सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप क्या चीज़ ध्यान में रख के वोट देंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोटी कपड़ा मकान से भी पहले देश की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा, और सब कुछ वहीं मैटर करता है। मैं 2 रुपये महंगा आटा खाने को रेडी हूँ, लेकिन जब देश के ऊपर बातें आ जाती है, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र है, पाकिस्तान में ये वो चीज़ें भाती नहीं है। लेकिन सर देश की 70-80% आबादी तो जो आटे की कीमत है वही नहीं निकाल पा रही है, 2 रुपये महंगा कहाँ से लेगी वो? सर आप ये आंकड़ों में अच्छा लगता है, आप मेरे साथ चौपाटी घूमोगे
तो मैं यहाँ पे भीख मांगने वालों को भी मस्ती से खाना खाते हुए देखूंगा। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। जो आंकड़े क्या है कि आपकी एक एजेंसी और मेरी एक एजेंसी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। पर आप ये देखो कि पिछले 10 सालों से जो लोग सांसद है या विधायक के पिछले 3 बार से या 2 बार से विधायक है, राजगढ़ ब्यावरा की बात कर लो या यहाँ की बात कर लो, गुमान सिंह डामोर को टिकट क्यों नहीं दिया बीजेपी ने? क्योंकि ऑलरेडी से पिछली बार से उन्होंने 600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी घोटाला करके गई। गुमान सिंह ने घोटाला किया 600 करोड़ का। 600 करोड़ का ऑलरेडी पीएचई में, जब वो पीएचई के जो इंजीनियर थे तब से ही उन्होंने 600 करोड़ का घोटाला करा। एक नरेंद्र मोदी, ठीक है मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राष्ट्रवाद चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पिछले 10 सालों से आप शकल नहीं दिखाओ। आप खुद कह रहे हो कि व्यापारियों ने उनको शकल तक नहीं देखी, वो आते उनके काम से घूम के और चले जाते। आप बताओ कि क्या फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो ये बताओ हमारे हिसाब से हर बार। सर मैं तो एक बहुत मीडियम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ कि एक मध्यम वर्ग वाला आदमी अगर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अच्छी जगह पढ़ाना चाहता है, गवर्नमेंट जैसे में हर साल सिलेबस चेंज कर देते सर उसका। क्यों? पुरानी किताबों से काम नहीं चल रहा। वीर सावरकर के फ़ोटो लगाना ज़रूरी है। इस बार के सर 5th के 8th के 10th के 12th के हर किताबों के अंदर नरेंद्र मोदी का फ़ोटो आया। क्यों आया? क्यों महात्मा गांधी का बुरा लग रहा है क्या आपको? बताइए, सवाल दीजिए ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो हैं, भगत सिंह का लगा दो, चंद्रशेखर आजाद का लगा दो। मैं बात करता हूँ पिछली बार से 10 सालों से रोड़मल नागर जी सांसद है, वहाँ पे उनके गांव तक नहीं गए वो। नरेंद्र मोदी के चेहरों पे कब तक भीख मांगते रहोगे आप? कब तक वोट लेते रहोगे? अरे दो ना, एक आदमी के काम करने से कुछ नहीं होगा। आप भी तो जाइए, आप भी तो जाइए, बाप कमाए और बेटा घर में खाए। मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूँ अंकल, लेकिन नहीं। अरे सर हम भी देंगे, कोई बात नहीं, हमको जिसको वोट देना हम देंगे, पर कम से कम सच्चाई बोलो। कौन सा भिखारी आदमी साला कुछ भीख मांग के, तो मैं भी दारू पी सकता हूँ, आप भी पी सकते हैं, सब पी सकते हैं। ये कुछ चारा थोड़ी है कि यार वो भिखारी अच्छे से कर। मैं आपकी बात सुन रहा था सर, काफी अच्छे से। मैं तो पहली बात तो मेरे को दारू पीता नहीं हूँ। दूसरी बात ऐसी है, मैं आपकी दारू का प्रमोशन नहीं कर रहे हम लोग, दारू से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नहीं, मैं हम लोग लल्लन टॉप का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि ये लोग रतलाम आए, नमकीन सिटी में आए। बहुत अच्छी बात है कि यार कहीं कहीं नमकीन सिटी में आने के स्वागत है। पर सर ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। 5 सालों से गुमान सिंह जी को बताओ कि स्टेडियम मार्केट में अपने साथ में आके मिलके खाए। हर पैसे हम दे, आप आके खाओ तो सही। नहीं अंकल, मैं आपकी व्यवस्था समझ रहा हूँ अंकल, लेकिन सीन ऐसा है, अभी इस चुनाव में सीन ऐसा हो गया कि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं। हमको सबको पता है कि नेता इधर से उधर फेंके जा रहे हैं। किसी का पता नहीं कि आज कौन सी पार्टी में और कल कौन सी पार्टी में रहेगा। लेकिन अगर अपन रिस्क को देखें, अगर अपन मोदी को आउट नहीं करते तो फिर कितना बड़ा रिस्क है देश के ऊपर। आपने देखा कितनी सारी पार्टियां। इनका मेरे ख्याल से कहने का मतलब है कि फिर विकल्प क्या है आपके पास? केंद्र में विकल्प दीजिए आप। इंदौर में बम साहब को लाना इनकी क्या मजबूरी थी? रतलाम में आलोट विधानसभा से मनोज चावला, बम जी बता पाएंगे कि अक्षय कांति बम क्यों चले गए? कल तक सर वो कांग्रेस में थे, वो खाद चोर थे, बीजेपी वाले चिल्लाते। आज उन्होंने बीजेपी का चेहरा वो दुपट्टा पहन लिया, वो ईमानदार हो गए सर। मतलब चोर मोसरे भाई है सर, ना तो बीजेपी दूध की धूली है ना कांग्रेस दूध की धूली है। सरकारी चीजों में क्या है, कभी आप आके देखना मेरे सरकारी। इस केस को 12 साल तक दबा के रखा, प्रशासन ने भी, कोर्ट ने भी उसका कोई वो नहीं करा, एक्शन नहीं लिया, और उठा के जिस रोज़ फॉर्म भरा उस रोज़ अक्षय बम के लिए वो उसमें बुला के धारा 307 लगवा दी जाती, जिसमें जमानत भी नहीं होती 10 साल तक। आदमी को क्या करेगा? और सेकंड डे क्या बोलते हैं, राजस्व विभाग को भेजा, बोले उनकी ज़मीन नब्ती कर लो। अरे हर व्यक्ति की ज़मीन नब्ती करो। 1 अरब जनता है, उनके हर घर पे अतिक्रमण मिलेगा। 1 अरब जनता पे 40 करोड़ होंगे जो है ना अपना ओटला नहीं बढ़ाया। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि मैं इंदौर भी गया था, इंदौर में लोगों से बात की तो वहाँ अधिकांश लोग, जो कांग्रेस बहुल इलाके हैं वहाँ में गया, तो लोगों ने कहा यार देखो जीतना बीजेपी को ही था इस सीट पे, क्योंकि अक्षय कांति बम को कोई जानता नहीं था। वो तो एक डमी कैंडिडेट खड़ा करना था, खड़ा कर दिया और वो बाद में छोड़ के चला गया। तो बीजेपी में क्यों चले गए? वो बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा? ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा था कांग्रेस का। अच्छा, इंदौर की सीट पे परसेंटेज बढ़ रहा था। हारना जितना वो अपनी जगह था, परसेंटेज बढ़ रहा, इसलिए इनको ये करना पड़ा। अच्छा, अभी आज तीसरा भी एक और कहीं करवा रहे हैं, आज कोई लेडीज को। आज क्या करवा रहे हैं सर? आज का कहीं का है अभी। मेरे होटल में वाईफाई नहीं चल रहा था, मैं देख नहीं पाया हूँ, कोई बता पाएगा क्या चल रहा है प्रोसेस में? हाँ,
वहाँ पर भी। तो ये ऐसा करने से अगर जीत रहे हैं, 400 सीटें आ रही है, मेरे इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात करना ही नहीं देश की सिक्योरिटी की, भैया बोल रहे हैं जैसे कि देश के लिए, मोदी के लिए 400 पार बोल रहे हैं, ठीक है, 150 कांग्रेस ही है, क्या वो डिसीजन नहीं मेकिंग करेंगे? तो फिर अगर बुरा मेक कर लिया तो 400 पार बोल रहे हैं और 150 क्या? कांग्रेस ही है उसमें, जो बीजेपी में गए हुए हैं। अच्छा, हाँ, अब वो क्या गलत डिसीजन मेक नहीं कर लेंगे? क्या कर लोगे फिर उनका? क्या कर लोगे? ये तो नए खड़े करते। भाई साहब रतलाम की जागरूक जनता है, कह रहे 400 बार मोदी जी कह रहे हैं, उसमें 150 कांग्रेस ही है। हाँ, है? 156 के अबाव आसपास हैं। हाँ, मैंने कुछ ही आज ही किसी चैनल पे पढ़ा था कि 56 इसमें 156 के आसपास है, 150 वो हैं। अगर मेजर जो वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हाथ में आ गए, गलत डिसीजन मेक कर लिया, लो ले लो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये आज मैं अंबानी अडानी भी कुछ सुन रहा था, गूगल पे कीवर्ड और ट्विटर वगैरह पे दिख रहा था, अंबानी अडानी बड़ा कीवर्ड सर्च में आ गया आज फिर से, क्योंकि मोदी जी ने रैली में अंबानी अडानी का नाम ले दिया। बोले राहुल जी के साथ कुछ साठगांठ हुई है क्या? क्योंकि राहुल जी हमेशा ये टारगेट करते थे कि आप नाम नहीं लेते। जब नेता इधर से उधर हो रहे हैं तो फिर ये तो व्यापारी लोग हैं। अच्छा, व्यापारी भी इधर उधर हो गए हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी 2 दिन पहले ही नीट की एग्जाम हुई, नीट का पेपर जो है लीक हो गया। हाँ, नीट का पेपर लीक हो गया। पहले हिंदी डिपार्टमेंट का, हिंदी मीडियम का जो पेपर है उसको इंग्लिश दिया गया, और उसमें 180 पे ना जो क्वेश्चन थे वो पहले ही मार्क थे, फिर छीन लिया उनसे। और मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह थी जो पेपर को थाने में दिया गया, थाने में से जो पेपर है ऑलरेडी 45 मिनट तक उनको दूसरा पेपर दिया गया। पेपर लीक नहीं रुक रहे, जैसे पटवारी भर्ती हुआ और लगातार पटवारी भर्ती, तो सर वो तो राष्ट्रहित हित की बात है सर, वो तो राष्ट्रहित में चले गए, क्योंकि बीजेपी के नेता का कॉलेज था, नए मुख्यमंत्री का आना था, तो सर ज्वाइन तो करना था सर। अब क्या कहेंगे आप? देखो, नेता का कॉलेज था वो तो सब ठीक है, पर बीमारी हुई थी व्यापम की, शिवराज सिंह जी, ये वो सब को ये नहीं पता था सर कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, 52 है, 54 है, 56 क्या है, कितना है, वो टॉप कर गया। मतलब सर ये राष्ट्र मुद्दा है, ये राष्ट्रहित में है, ये मोदी जी है, ये भारत है। अगर कोई ज़्यादा उनके खिलाफ बोलेगा तो हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भाई साहब, यहाँ पे अलग तरीके की डिबेट, अलग तरीके का मुद्दा छिड़ गया है। खैर, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? दक्ष दुबे। दक्ष, आपसे बात नहीं की मैंने? नहीं। इधर आ तो नहीं गए ना घूम के मेरी वाइट दोबारा आ जाए? तो क्या दक्ष, आप क्या सोच के, आप वोटर हो? नहीं, मैं तो अच्छा, अभी वोटर नहीं हो। राजनीति पॉलिटिक्स देखते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो? नहीं इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आप अपने मन से बताओ, क्या बताना चाहते हो? मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि तो अपने जो यहाँ पर सड़कें हैं और ये सब है ना, वो मतलब बहुत बेकार बनी हुई है। मतलब मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से सुना है कि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मतलब ये यहाँ पर जो लोग हैं, चैतन्य कश्यप, ये सब नरेंद्र मोदी, जितने भी लोग हैं, ये सब यहाँ का विकास करें। यहाँ पर इन्हें मतलब सेप्टिक टैंक्स और लैट्रिन्स जो है, मतलब शौचालय ढंग से नहीं बने हुए हैं बिल्कुल भी, एकदम मतलब बहुत गंदगी हो रही है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। यहाँ पर हर एक चीज़ें मतलब खराब से खराब होती जा रही है। लोग इसको वोट दे, इसको वोट दे, राजनीति के पीछे हर चीज़ पर लड़ते जा रहे हैं, पर लेकिन ये नहीं सोचे कि मतलब हमको इसको सही करवाना है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि इन लोगों को इस चीज़ को सही करवाना चाहिए। जो भी उम्मीदवार होते हैं वो चुनावों के वक्त आते हैं, वादे करते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, और लेकिन चुनाव के बाद नज़र नहीं आते। आपका ये कहना है कि उन्हें आना चाहिए, और जो बुनियादी चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। हम बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, जब आप वोट का वक्त होता है, वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, तो आप वोट मांगने के लिए आते हो, आप इलाकों में घूमते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं फिर आपकी छवि जो होती है, आप नज़र नहीं आते लोगों को, लोग इंतजार करते रहते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। में सर वो क्या बोलते हैं, मतलब माला वाला, लेकिन उनको माला पिना रहे, पूरी गली गली में घूम रहे हैं। अब पहले बोलते कि हम ये करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, बोले करवाएंगे, लेकिन उसके बाद तो सर ऐसे गायब होते कि जानते ही नहीं हो कि कौन है। यहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनके घर के सामने नवरात्रि कब की थी? नवंबर की, जब से जवाहर नगर की रोड खुदी हुई है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। उनका घर उनके सामने ही है, बोलो 6 महीने से खुदी हुई है। हाँ, और जबकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे वो, रतलाम जिले के, 2 बार के, उनके घर के सामने अभी तक रोड नहीं बन रही, बोलो। और चांदनी चौक में तो आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी का क्या होगा? नगर में भी 1 से 2 महीने के अंदर सड़क बन गई है, और वो भी एकदम 4 लेन बनी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं रतलाम की सड़कों में। वो सड़क आप देखेंगे कभी तो इतनी बढ़िया सड़क बनी है, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर बनी है। तो कुछ चीज़ें रहती है जहाँ पे कुछ इशू आते हैं,
जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होता है। पर जहाँ पे बन रही है वहाँ पे भी तो देखें अपन, चांदनी चौक में बन रही है, शास्त्री नगर में बन रही है, करमदी रोड पे बन रही है, सब जगह बन रही है, 4 लेन बन रही है। उसके लिए शास्त्री नगर का पार्षद को हमने अच्छे काम करने के लिए ही चुना है। हम उसको अच्छा काम करने पे बधाई नहीं देना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हम गलत करेगी तो उसको अब बोलेंगे, अच्छा तो करने के लिए रखा है ना। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मेरी शॉप है साहब सामने। अच्छा, शॉप है। सर नेशनल हाईवे जो आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, मैं किस पार्टी से? मैं तो वोट ही नोटा को देता हूँ। वोटर है। मैं तो वोट नोटा को ही वोट देते हाँ। हैं, ऐसा क्यों? बेसिकली पहले अब की टाइम में जिसके भी हाथ में कुछ भी बात पावर आ रही है वो यूज़ तो कंज्यूम तो कर ही नहीं पा रहा। अच्छा, हाँ, ले दे के होता क्या है कि कहीं वो होटल में पार्टी होती है, 40-24 है ना, 24 टूट के उसमें चले जाते हैं बीजेपी में। मतलब क्या देने से? बीजेपी को देने की इच्छा नहीं है, कारण चोरी कर रही है सीधी सीधी। पहले तो विधायक की, बाकी कर रही है कि नहीं कर रही है ये नहीं मालूम, पर पहले तो विधायक की कर रही है। तो पहले ये बंद हो, फिर वोट दें। आप नोटा पे वोट डालते हैं? बिल्कुल क्लियर। क्या फायदा होता है उससे? कुछ नहीं, मैं दोनों को पसंद नहीं करता। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है कि नोटा को भी ऐसा कैंडिडेट वो करा जाए, तो कंसीडर करा जाए। अगर वो कंसीडर हो जाता है तो फिर तो मेरी जीत है। मुझे नहीं पसंद है दोनों, नहीं दूंगा, तीसरे को दूंगा। इंदौर में नोटा ज़्यादा दबने वाला है क्या? मैं भी इंदौर जिले के आसपास के जितने भी हैं उनका सबका यही प्लान है। उसमें सुमित्रा महाजन ने भी स्टेटमेंट दिया था कि मैंने लोगों को समझाया कि लोटा मत दबाओ। उस विषय पे अभी जुलूस भी निकला था इंदौर में कि सारे जितने भी जिले में जितने भी हैं वो सब लोटा पे ही दबाएंगे। आसपास के जितने भी गांव हैं ऐसा कैंडिडेट कंसीडर करना चाहिए। ये स्टेटमेंट, ये जो एक प्रश्न और है मेरा आप लोगों से। जैसे मोदी जी के बयान पे हमने बात की, हाल में उन्होंने अंबानी अडानी पर एक बयान दिया जो कि चर्चा में है। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा जो आरक्षण की सीमा है वो 50% तक बढ़ाने का फैसला करेंगे अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। इस बयान को कैसे देखते हैं आप लोग? अब जैसे IIM के एडमिशन है उनमें जनरल स्टूडेंट्स का कट ऑफ जाता है 99.9। मेरे भैया का 97 था, उनको IIM मिला ही नहीं। मतलब टॉप के जो रहते हैं वो 97 पे भी नहीं मिल रहे, और जो दूसरे कैंडिडेट्स है वो चीज़ उनको 89 पे मिल रही है। तो इसमें और अगर कट ऑफ बढ़ा देंगे तो जो चीज़ 97 पे मिल रही है वो 99 पे भी नहीं मिलेगी। तो आदमी कितनी मेहनत करेगा? आदमी मतलब कॉलेज बढ़ाने चाहिए उनको, तो उसके बाद जाके आरक्षण बढ़ा सकता है। कॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे तो हम जनरल वाले कहाँ जाएंगे? रतलाम में कॉलेज नहीं है, रतलाम में एक भी कॉलेज नहीं है कोई अच्छा गवर्नमेंट। एक मेडिकल कॉलेज आया है अभी, उसके लिए जैसे कि बच्चे जो जिसने बताया अभी थोड़ी देर पहले ग्राउंड पे कि टाइम्स और मैनेजमेंट के कॉलेज है ही नहीं रतलाम में। रतलाम में कॉलेज आने चाहिए। रतलाम में सड़कों का विकास है, मैं ये माना कि दूसरी सड़कों का विकास कर लिया है, पर जो एजुकेशन है उसके भी तो विकास होना चाहिए। सर, एजुकेशन अच्छे कॉलेजेस की कमी है यहाँ पे। कॉलेजेस की कमी, प्राइवेट कॉलेज है ज़्यादातर। बहुत बढ़ता जा रहा है कंपटीशन में। गवर्नमेंट कंपटीशन इतना है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए तो अच्छा एक IIM IIT वाला कॉलेज मिलना तो नाम सपना देख भी नहीं सकता। आपका क्या नाम है? साहिल खान। साहिल, आप लोकल हैं रतलाम से? जी, लोकल रतलाम से। क्या माहौल लग रहा है, क्या समस्याएं हैं इलाके की? नॉर्मली ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर तो सड़कों की प्रॉब्लम रहती है, और एक बार जब कैंडिडेट जीतता है तो उसकी शक्ल भी नहीं दिखती है। वो जब रहता है उसके बाद आ जाता है, जब भी चुनाव का प्रचार होता है तब स्टार प्रचारक बन के आ जाता है, हमें हाथ में मालाएं देके खुद मालाएं पहन लेता है, उसके बाद दिखता ही नहीं। तो ये गुमान सिंह जी जो पिछले सांसद थे यहाँ के, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। अभी जब उनका अखबार में पढ़ा था उनको टिकट नहीं मिला तब सुना, उसके पहले कभी नहीं सुना। जो पिछले सांसद थे उनका? हाँ, नहीं सुना। तो वो आए नहीं क्या वोट मांगने यहाँ पे? तो जीते हुए थे यार वो तो। जीते हुए थे, लेकिन हमने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना। अनीता नागर तो सिंह क्या करेंगे इस बार वोट में? आप जब ये समस्याएं बता रहे हैं तो कैसे वोट करेंगे इस बार? क्या सोचकर वोट देंगे? ये सोचकर वोट दूंगा कि बेसिकली यहाँ पर अब विकास होना चाहिए। अगर विकास ना हो तो कुछ अच्छा काम होना चाहिए। जैसे कुछ एरियाज़ में रोड्स की प्रॉब्लम है, कुछ एरिया में सीवरेज की प्रॉब्लम है, कुछ एरियाज़ में स्कूल्स की प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ पर हाट रोड पे विनोबा स्कूल है, उस स्कूल की इतनी गंदी हालत है कि वहाँ पर चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, ये सब करते हैं। देखिए, ये मुद्दे बताए हैं यहाँ पे जो रतलाम के जो वोटर हैं, ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे ये समस्याएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। कुछ लोग कांग्रेस पे भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं देश हित में वोट करना है। सड़क की समस्याएं लोग यहाँ पे बता रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं बता रहे हैं। समस्याएं ये भी बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस और खुलने चाहिए। हालिया जो भाषण आ रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से या विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से, तमाम लोगों के जो कमेंट्स हैं उस पर लोगों की ये राय है। ये रतलाम का चौपाटी का इलाका है, शाम का वक्त रहता है, लोग खाने पीने निकलते हैं, हंसी मजाक के अंदाज में बातचीत करते हैं, समस्याएं भी गिनवाते हैं। ललन टॉप की चुनावी यात्रा यहाँ से गुजर रही थी तो हमने सोचा यहाँ पे लोगों से बात करें। ललन टॉप देखते रहिए, कैमरे के पीछे है गोविंद, मेरा नाम है विपिन किराड़। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।